जैसे ही पंख मिला अपना उड़ान भर के छोड़ के चली गई। तोता का दिल इसी में टूट गया। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, अमीरी में भी गैरों अपने पास होते हैं। तोता और मैना एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, जैसे आपके माँ बाप आपसे करते हैं। आप जहां करते हैं वो नहीं, वो प्यार नहीं, वासना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि माँ बाप का प्यार है वो उपासना है। उपासना समझते हैं ना, ईश्वर के पास बैठना, ईश्वर को दिल में रखना। और आजकल जो प्यार है वो वासना है। वासना में डूबिएगा, पतित हो जाइएगा, उपासना में जाइएगा, जिंदगी सुधार लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस समझ के प्यार कीजिएगा कि वासना वाला करना है कि उपासना वाला करना है, बढ़ने वाला करना है कि गिरने वाला करना है। अब कोई नहीं टोकेगा, अब ध्यान से सुनेगा। तोता मैना काफी एक दूसरे से प्यार करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं। लाख परिस्थिति हो, जब पूछिए कैसे हैं, ठीक है, पैसा रहे या ना रहे, आप जब कमाइएगा, हम लोग कमाते हैं तो इस दर्द को जानते हैं। पैसा भेज दीना ना, का हो सब बढ़िया बावे, ठीक बावे, पैसा के का जरूरत बा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत नहीं हो? आप एक किसी व्यक्ति को ढूंढ के ले आइए, लेकिन वो पुरुषार्थ करने वाला पिता और संघर्ष करने वाली माँ है। जब जान जाती है कि औलाद संघर्ष में जी रहा है तो पैसा का अभाव भी है, फिर भी मुंह खोल के नहीं कहती है, या कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए। तोता मैना एक दूसरे से लगाव उसी प्रकार से रखा था। थोड़ा सा काल्पनिक है और बाकी वास्तविक है, क्योंकि तोता मैना में थोड़ा बौद्धिक ज्ञान डालेंगे, ये खाली काल्पनिक है समझाने के लिए। जंगल में आग लगी तो तोता मैना, सारे जानवर भागने लगे। भयंकर भीषण आग लगी, सारे जानवर भागने लगे। जैसे कोविड आया, सारे रिश्तेदार भागने लगे। जितने लोग गरीब रहे, किन्हीं का कोई साथ नहीं दिया। हम बार बार आपको बताते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, अमीरी में भी गैरों अपने पास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। जितना भी रिश्ता खास होता है गरीबी में टूट जाता है। अमीरी में भी गैरों अपने, अमीरी जब आएगा ना, धन आएगा ना, बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, बहुत सारी दुनिया के लोग आपको सैल्यूट करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। तोता बेचारा पंख वाला था, मैना के पास पंख नहीं था, और दोनों एक दूसरे को चाहता है। पंख समझते हैं ना, आप चाहिएगा तो अधिकारी बन जाइएगा, उड़ान भर सकते हैं। अब गार्जियन नहीं भर सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनके पास अब पंख नहीं है कि फिर से गवर्नमेंट जॉब में जाए। लेकिन आज खर्चा वहीं दे रहे हैं, सारा रियल पंख अभी गार्जियन के पास है, आपके पास कोई पंख नहीं है। आज अगर खर्चा बंद कर दिया जाए, आप में से बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं कहते हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अपने परिवार की परिस्थिति से तालमेल बिठाते हुए और अपने कैरियर को बनाने के लिए पटना में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उन कुछ एक्सेप्शन वाले विद्यार्थियों को छोड़ के बाकी लोगों को गार्जियन से पैसा मिलता है। ये पंख किसका है? माँ बाप का। उड़ान भरने कौन आया है? बाल बच्चे। आग में सब जानवर भागने लगे, सारे भाग गए। तोता मैना लड़ता रहा। तोता कहता था मैना का, मेरा पंख ले लो, तुम उड़ान भर लो, हमारी चिंता मत करो, अब मेरा क्या है, कुछ दिन के मेहमान हैं। माँ बाप यही कहता है आपसे कि हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, तुम उड़ान भर लो, ले लो मेरा पंख। बीमारी है, दवा नहीं खाएंगे लेकिन पढ़ने के लिए पैसा भेजेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अनाज तुमको भेजेंगे। बार बार ये बात कहते दोनों में मैना कही कि नहीं, आप उड़ जाइए, हम रहते हैं। आप में से कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं पापा अपने पैसे से इलाज कराइए, हम अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन ये कितने प्रतिशत है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। कै % ऐसे लोग हैं, गिने चुने, मुश्किल से 1 से 2% लोग। फिर भी जिद पर जब दोनों में लड़ाई चलता है तो अंत में मैना कहती है, आप क्या करिएगा? तोता कहता है कि तुम पंख लेके उड़ जाओ, अपना जान बचा लो, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जिस दिन इस चीज को समझ जाइएगा कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, आप समझिएगा इस बात को।
अंत में तोता के जिद के सामने मैना झुक जाती है और पंख लेके उड़ान भर लेती है, भर के और अपने आप को बचाने के लिए दूर चली जाती है। संयोग ऐसा कि जंगल में आग उस जगह तक, उस पेड़ तक नहीं पहुंचा जहां तोता था। सारे जानवर, जंगल की आग बुझी, बुझने के बाद सब लौटने लगे। 2-3 दिनों के बाद जैसे ही वहां पर मैना पहुंचती है, खोजते खोजते अपने तोता को, देखती है आग नहीं लगा है लेकिन घोंसला में मेरा तोता नहीं है। आग लगा भी नहीं और मेरा तोता नहीं है। खोज रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, पुकार रही है, मेरा तोता कहां गया। बहुत सारे जानवर बुला के उसको दिखाते हैं, तुम्हारा तोता नीचे गिर के मरा है। रोने लगती है, कहती है क्यों मर गए तुम छोड़ के, आग भी नहीं लगी। एक बार चिल्लाती है, आग नहीं लगी तुम हमको छोड़ के क्यों गया, आग नहीं लगी तुम हमको छोड़ के क्यों गया। एक बार चिल्लाती है, दूसरे बार चिल्लाती है, तीसरे बार चिल्लाती है। तोता के अंदर के रूह से आवाज आता है, आग से नहीं, आग भी आती तो मुझे जला नहीं पाती। हो सकता था कि आग के आगोश से भी हम बच जाते, लेकिन पंख देने के बाद तुम जो मेरा साथ छोड़ दिया, इस भरोसे ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं जिंदा नहीं रह सका है। यही आजकल के औलाद कर रहे हैं। जो पंख मिलता है और आपका भरोसा टूटता है। मैना के पास पंख था, वो तो बैठ के इंतजार भी कर सकती थी कि आग जब नजदीक आएगा तो हम उड़ के चले जाएंगे। जैसे ही पंख मिला, अपना उड़ान भर के छोड़ के चली गई। तोता का दिल इसी में टूट गया कि कल आप अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं और माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। माँ बाप इस गरीबी में कभी नहीं टूटता है, लेकिन औलाद का जब दूरी बनने लगता है, औलाद का जब साथ छूट जाता है, तो वो सशरीर जिंदा होता है, लेकिन बाप माँ मर गया रहता है। कृपया इस भरोसा को जरूर जिंदा रखिएगा। अब बात समझ गए होइएगा, समझ गए ना। इसी भरोसे के लायक आप, इसी भरोसे के कारण आप यहाँ आए हैं। हमको शायरी सुनाने नहीं आता, लेकिन आपका जिंदगी बनाने जरूर गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से आता है। जो ही हमने सीखा है अपने गायत्री परिवार से, हम चाहते हैं कि आपके अंदर वो संस्कार आए। और हम सबको न्योता भी देंगे कि संडे को लड़की हो या लड़का हो, आप 5 दिन 6 दिन मन से पढ़िए। एक दिन संडे सेमिनार में जो पटना में रहते हैं वो जरूर कंकड़बाग में आइए और मनीष भैया को सुनिए, जरूर सुनिए। आपके लाइफ के पढ़ाई का स्टाइल बदल जाएगा। जो लोग दूर रहते हैं वो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो कृपया भरोसा को न तोड़े। ये भरोसा का सबसे बड़ा स्तंभ बिहार एसएससी है। अब बात समझ गए ना, अभी समझ में आएगा।